एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम है। ठीक है, स्पुटम एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे। स्पुटम क्या होता है, स्पुटम एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, तो कंप्लीट डिटेल जो भी होगी आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो वन बाय वन एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्पुटम क्या होता है। तो स्पुटम बेसिकली प्रीडोमिनेटली होता है, कंपोज होता है किसका, म्यूकस एंड सेलुलर कंपोनेंट्स और नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स का होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये म्यूकस, सेलुलर कंपोनेंट्स, नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट बेसिकली जो स्पुटम होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको फैलगम भी आप बोलते हो। नॉर्मली स्पुटम को फैलगम भी बोला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो स्पुटम एग्जामिनेशन अपन परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो मटेरियल कहाँ से कफ आउट किया जाता है, वो लंग्स, ब्रोंकाई, ट्रकिया एंड लैरिंक्स से उसका मटेरियल कलेक्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो माउथ से उसका मटेरियल कलेक्ट किया जाता है बट वो बेटर नहीं होता है एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए जो मटेरियल कलेक्ट करना है स्पुटम का, वो आपको लंग्स, ब्रोंकाई, ट्रकिया और लैरिंक्स से ही मटेरियल कलेक्ट करना होता है। अब क्या होता है कि जब सैम्पल कलेक्शन किया जाता है, ठीक है, जब ड्यूरिंग द एक्सपोर्टेशन ऑफ द स्पुटम, तो किससे कंटामिनेटेड हो जाता है, सेल्स एंड नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, माउथ में और फेरिंक्स पे ये प्रेजेंट होता है। तो जब सैम्पल कलेक्शन किया जाता है तो पेशेंट को समझाया जाता है कि वो मटेरियल जब कलेक्ट करता है, जो कलेक्शन में अच्छे से डिटेल में समझेंगे, वो मटेरियल कहाँ से कलेक्टेड होना चाहिए, वो लंग्स, ब्रोंकाई और ट्रकिया से कलेक्टेड होना चाहिए। अगर वो सारा का सैंपल सिर्फ जो कलेक्ट करके आपको देता है, माउथ से सिर्फ सलाइवा कलेक्ट करके देता है, तो वो जो सैंपल है उसको अपन बेटर नहीं मानेंगे स्पुटम एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि जो सैंपल में अपन डिटेक्ट करना चाहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी को भी अपन डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो बैक्टीरिया बेसिकली प्रेजेंट होता है वो इन्हीं साइट्स पे प्रेजेंट होता है। इसीलिए सैंपल जो कलेक्शन करना है वो इन्हीं साइट से ही सैंपल कलेक्शन करना है। क्योंकि माउथ में तो क्या होता है कि नॉर्मल जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब ग्रोथ या कल्चर जो करते हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आपस में कंपैरिजन करने में भी वहाँ पे दिक्कत होती है। इसीलिए सैंपल कलेक्शन इन्हीं साइट से किया जाता है। बाकी इसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि जो कलेक्शन ऑफ स्पुटम के अंदर। अब नेक्स्ट जो है कि वो जो आप स्पुटम एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मेनली कैरी आउट कर रहे हैं, वो किसके लिए कैरी आउट कर रहे हैं, स्पुटम एग्जामिनेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं अपन, वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, वो इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन ए सस्पेक्टेड इन्फेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसको सस्पेक्ट करने के लिए स्पुटम एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। जैसे भी मैंने आपको लोअर यहाँ पे लिखा है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेसिकली क्या, किसके लिए किया जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए किया जाता है। इसमें आ जाएंगे आपके लंग्स, ठीक है, ब्रोंकी, ट्रकिया, ये सारे आ जाएंगे। वो सारे के सारे किस में आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। उन्हीं के लिए बेसिकली स्पुटम एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। स्पेशली परफॉर्म किया जाता है न्यूमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि इम्यूनो कंप्रेस्ड होस्ट में होता है। जैसे आप लोगों को पता है HIV वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं, एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें स्पेशली स्पुटम एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपके लिए सस्पेक्टेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, सस्पेक्टेड ऑफ फंगल इन्फेक्शंस एंड क्रोनिक डिजीज़ के लिए भी स्पुटम एग्जामिनेशन को परफॉर्म किया जाता है। किसी को अगर लॉन्ग टाइम से कफ की शिकायत है तो उनके लिए स्पुटम एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। ये तो था नॉर्मली पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड होता है अपने पास में साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, किस किस के लिए किया जाता है, तो वो अपने पास में होगा मैलिग्नेंट सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उन सबको डिटेक्ट करने के लिए जो है स्पुटम एग्जामिनेशन अपन परफॉर्म करते हैं। तो एक आपको एक आउटलाइन मिली है कि स्पुटम एग्जामिनेशन जो कर रहे हैं वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इन सब रीजंस की वजह से स्पुटम एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो कलेक्शन ऑफ स्पुटम। देखो स्पुटम का कलेक्शन करने से पहले जो भी पेशेंट आता है उसकी कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री लेने के बाद में पेशेंट को पूरे इंडिकेशन दिए जाते हैं कि उसको स्पुटम का सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, कब कलेक्ट करना है, तो सारी डिटेल जो पेशेंट होता है उसको दी जाती है। साथ में उसको कंटेनर भी प्रोवाइड किया जाता है कि ताकि वो अपने घर से फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल है वो सैंपल को कलेक्ट करके लेके आ सके। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि सैंपल कलेक्शन के लिए, तो सैंपल इज़ कलेक्टेड इन ए क्लीन
ड्राई वाइड माउथेड कंटेनर विद ए सिक्योरली फिटेड स्क्रू, यानी आप सबसे पहले इसको कंटेनर प्रोवाइड करोगे जिसका माउथ क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए, ठीक है। जो कंटेनर होता है वो अपने पास में लीक प्रूफ होना चाहिए, यानी उसमें से जो सैंपल है वो सैंपल लीकेज नहीं होना चाहिए, साथ में वो ब्रेक रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी वो टूटने जैसा नहीं होना चाहिए, साथ में वो किसको प्रिवेंट करना चाहिए, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एरोसोल, यानी बाहर की कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वो उसमें एंटर ना हो, ताकि वो टाइट फिटेड कर सको आप उसको, वैसा कंटेनर पेशेंट को प्रोवाइड करना है। सेकंड क्या होना चाहिए कि जो सैंपल की एटलीस्ट, यानी जो कंटेनर आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी एटलीस्ट कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 25 ml सैंपल तक कलेक्ट कर सकें। वैसे इतना सैंपल कलेक्ट नहीं करना होता स्पूटम में, लेकिन एटलीस्ट कंटेनर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इतना सैंपल कलेक्ट कर सकें। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट सैंपल कलेक्ट करता है, पेशेंट के सैंपल कलेक्ट करने के बाद में क्या करना है कि जो स्पूटम का सैंपल है उस सैंपल को प्रोसीड करना होता है लेबोरेटरी के अंदर विदिन 2 आवर्स, यानी 1 to 2 आवर्स के अंदर जो है सैंपल को लेबोरेटरी में प्रोसीड करना होता है। उसके बाद में क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो डिकम्पोज होना शुरू होने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही सैंपल कलेक्शन होता है, कलेक्शन होने के विदिन 2 आवर्स में ही सैंपल को लेबोरेटरी पहुंचाना कंपलसरी होता है, ठीक है। अब कैसे पेशेंट सैंपल कलेक्शन करेगा, तो उसका क्राइटेरिया है कि स्पूटम सैंपल इज़ प्रेफरली कलेक्टेड इन द मॉर्निंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पेशेंट को सबसे पहले इंडिकेशन दिया जाता है कि वो जो सैंपल कलेक्ट करेगा वो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल उसका होना चाहिए, यानी ओवरनाइट एक्यूमुलेटेड सैंपल होना चाहिए। ये नहीं सबसे पहले मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करेगा, क्योंकि कंप्लीट नाइट में जब पेशेंट रेस्ट पोजीशन में रहता है तो सैंपल जब कलेक्ट करेगा तो ओवरनाइट सैंपल हमारे पास में आएगा, जिसके अंदर जो भी जिसको भी अपन डिटेक्ट करना चाहते हैं, किसी बैक्टीरिया फंगस वायरस जिसको भी डिटेक्ट करना चाहते हैं उसको ईजिली डिटेक्ट कर लेंगे, इसलिए फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है। वो भी कैसे लेना है, सून आफ्टर द वॉकिंग एंड बिफोर टेकिंग एनी माउथ वॉश और फूड दैट गिव गुड अमाउंट ऑफ सैंपल एंड कलेक्टेड दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो पेशेंट है उसको उसको माउथ वॉश भी नहीं करना है, उसको कोई फूड वगैरह नहीं खाना है, यानी सबसे पहले उठना है, उठने के बाद में उसको सैंपल कलेक्ट करना है, क्योंकि उस सैंपल में क्या होगा, सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कैसे कलेक्ट करना है वो देखते हैं। तो पेशेंट टेक ए डीप ब्रेथ, पेशेंट डीप ब्रेथ लेगा 2 to 3 टाइम्स, और ताकि वो क्या कर सके 2 to 3 टाइम्स फीलिंग हिज और हर लंग्स कफ डीपली एंड स्पिट इनटू द कंटेनर, यानी सबसे पहले वो डीप ब्रेथ लेगा 2 से 3 बार। उसके बाद में वो ब्रेथ जो लेगा वो अपने कंप्लीट अपने लंग्स तक उसको लेनी होगी, ताकि उससे क्या होगा, डीपली ब्रेथ लेने से जो भी अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी प्रेजेंट है, जो भी अपन स्पूटम सैंपल में चाहते हैं वो अच्छे से कलेक्ट होकर अपने पास में आ सके। देन उसके बाद में उसको क्या करना है, उस कंटेनर में अपना सैंपल कलेक्ट करना है। जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में सैंपल को उसको कलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद में उसको मैक्स टू मैक्स कितना अमाउंट कलेक्ट करना है, तो 2 to 5 ml स्पूटम सैंपल उसको कलेक्ट करना है, ज़्यादा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं, इतना ही इनफ होता है एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए। सैंपल कंसिस्ट ओनली सलाइवा, अगर सिर्फ सैंपल में क्या है, सिर्फ सलाइवा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सिर्फ माउथ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और माउथ में सिर्फ सलाइवा ही आपका सैंपल आ रहा है तो वो प्रॉपर सैंपल नहीं होगा। एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को दोबारा से क्या किया जाएगा, सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि सैंपल सिर्फ सलाइवा से हैं तो वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। उस केस में क्या करना होगा, अनोदर सैंपल उसको कलेक्ट करना होगा, उसको भी सिक्योरली कैप्ड करके लेबल करके लेबोरेटरी में पहुंचाना होगा। तो ये जो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि सैंपल कलेक्शन कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ठीक है। तो कलेक्शन के बाद में नेक्स्ट जो अपन देखेंगे कि जो स्पूटम का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है। देखो नॉर्मल स्पूटम जो होता है वो बेसिकली वाइट ओपेक कलर का होता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने नहीं लिखा है, बेसिकली कंडीशंस के बारे में लिखा है कि कौन सी कंडीशन में जो होता है स्पूटम का कलर आपको कैसा ऑब्जर्वेशन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो अपीयरेंस ऑफ द स्पूटम इन अंडरलाइनिंग पैथोजेनिक प्रोसेस, ठीक है, पैथोजेनिक प्रोसेस में कौन कौन से कंडीशंस में कौन सा स्पूटम आपको देखने को मिलता है। अगर ब्लडी कलर का हुआ, ठीक है, यानी हल्का सा ब्लड उसमें दिखेगा आपको, तो बेसिकली किस कंडीशन में होगा, वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, ठीक है, लंग्स एब्सेस होगा और ब्रोंकी कार्सिनोमा होगा, ठीक है, पल्मोनरी इन्फेक्शंस में होगा। इन सब कंडीशन में आपको जो स्पूटम मिलेगा वो हल्का सा उसमें ब्लड प्रेजेंट होगा।
लेकिन सिर्फ उसमें ब्लड होगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन मेरे पास में जिसमें ब्लड भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जो वो कैसा नेचर का होगा, जेलेटिनियस नेचर का होगा, ठीक है, नहीं जेली फिश जैसा होता है, जैसे जो जेली सा होता है ना, वैसा जो है सैंपल देखने को मिलेगा स्पूटम का। वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है, किस बैक्टीरिया के थ्रू, इन्फेक्शन के थ्रू वो देखने को मिलता है, वो होता है अपने पास में क्लेप्सिला निमोनिया की वजह से देखने को मिलेगा आपको। ग्रीन कलर आपको स्पूटम ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है तो वो सुडोमोनास इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलेगा। अगर रस्टी कलर होगा तो निमोनोकोकल की वजह से देखने को मिलेगा। पिंक फ्रोथी कलर अगर देखने को मिलता है तो पल्मोनरी एडिमा की वजह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या होता है कि प्लूरेंट एंड सेपरेटिंग इनटू 3 लेयर्स ऑन दिस स्टैंडिंग। आपने सैंपल को रख दिया है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो अगर वो 3 लेयर्स में सेपरेट हो रहा है तो वो किस कंडीशंस में देखने को मिलेगा आपको, वो लंग्स, एब्सकस एंड ब्रोंकियोसाइटिस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पूटम का कलर है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो उससे भी जो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पेशेंट को किस कंडीशन, मतलब पेशेंट को किससे इन्फेक्शन हुआ है। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो स्पूटम इज क्लियर एंड ट्रांसलूसेंट होता है, विस्कस होता है, एंड उसमें ओनली क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स होता है। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है कि वहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर वो ह्यूज अमाउंट में है, चाहे वो आपके कोई भी सेल्स हो या बैक्टीरिया हो, अगर वो ह्यूज अमाउंट में है तो उसका मतलब वहाँ कोई ना कोई इन्फेक्शन है इनमें से एक। अब नेक्स्ट बात करते हैं पर माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम। देखो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम परफॉर्म किया जाता है बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए और कोई भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे अगर अपन बात करें स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज होती है, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई हो गया, नाइजीरिया होगा, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। अब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होती है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनस होता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हो गए, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। ये सारे क्या होते हैं जो बैक्टीरियाज हैं क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना है स्पूटम में, उसके लिए क्या करना होगा, ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करनी होगी। तो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले किया जाता है स्पूटम से स्मेयर बनाई जाती है, ठीक है। तो पहले तो उसको लेबोरेटरी में 1 से 2 आवर्स में उसको प्रोसीड करना होता है। उसके बाद में ए थिन स्मेयर इज़ मेड ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड। सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें एक थिन स्मेयर बनाएंगे, किसकी हेल्प से, क्लीन स्टिक की हेल्प से। जैसे आपको पेंसिल नजर आ रही है वैसे ही बूम स्टिक्स आती है, उनकी हेल्प से क्या किया जाता है, उस स्पूटम से क्लीन स्मेयर बनाएंगे। इस टाइप से स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर बनाने के बाद में उस स्मेयर को सबसे पहले एयर ड्राई किया जाएगा, देन उसको हीट फिक्स किया जाएगा, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया वहाँ से अच्छे से फिक्स हो जाए। सबसे पहले प्राइमरी स्टेन परफॉर्म करेंगे। तो प्राइमरी स्टेन जो यूज़ की जाती है वो जेंसन वॉयलेट या फिर क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ की जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, सबसे पहले सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेनिट्रेट कर देती है, ठीक है। तो सेल्स की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके वो जो मेम्ब्रेन में अच्छे से चली जाती है। देन उसके बाद में आप मॉडरेंट यूज़ करोगे प्राइमरी स्टेन के बाद में, जो क्या करता है वॉश कर देता है। किसको वॉश करता है, वॉयलेट स्टेन को, एंड जो एक्स्ट्रा स्मेयर के वहाँ पर जो भी प्रेजेंट आयोडीन सोल्यूशन उसको भी वो रिमूव कर देता है। तो दिस एक्ट एज ए मॉडरेंट एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद ए क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करेंगे, मॉडरेंट यूज़ करने के बाद में वहाँ पे आपको एक डीकलराइजर यूज़ करना होगा, जो क्या करता है, क्या वॉश करता है कि वॉश ऑफ द स्मेयर एंड फ्लोर इट इनटू इट विद एल्कोहल और एसीटोन एल्कोहल मिक्सचर। तो एसीटोन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा डीकलराइजर क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा स्मेयर है उसको वॉश ऑफ कर देगा। अब जो क्या होता है, जो डीकलराइजर होता है वो क्या करता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर से जो आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है उसको रिमूव कर देता है, और साथ ही साथ में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है क्रिस्टल वॉयलेट के साथ में, फर्स्ट स्टेप में जो देखा था प्राइमरी स्टेन के दौरान, वो भी क्या हो जाता है, वहाँ से ऑफ हो जाता है, ठीक है, वॉश ऑफ हो जाता है। किसके थ्रू, डीकलराइजर के थ्रू। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो वैसे की वैसे इंटैक्ट रहती है, ठीक है, एंड स्टेन विल बी वॉश आफ्टर द एल्कोहल ट्रीटमेंट। यानी एल्कोहल ट्रीटमेंट जो होता है उसके बाद में भी क्या होती है, स्टेन जो होती है वो वॉश ऑफ नहीं होती ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर।
नेक्स्ट क्या होता है कि डीकलराइजेशन विद एसीटोन और अल्कोहल विल लीड टू द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या फॉलोइंग स्टेप्स होती है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लॉक द डाई एंड एक्सट्रैक्शन। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो क्या कर देते हैं, डाई को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जबकि देन क्या होता है, दिस स्टेप विल डीकलराइज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड नॉट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्योंकि क्या होता है कि इस वाले स्टेप में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो डाई ऑफ नहीं होती, डाई वहीं की वहीं रहती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से वो डाई चली जाती है। अब सेकेंड स्टेप क्या करते हो आप, जो सेकेंडरी स्टेन यूज़ करते हैं, काउंटर स्टेन, वो यूज़ की जाती है सैफ्रोनिन, ठीक है, या फिर आप रेड डाई भी यूज़ करते हो। तो ये क्या करेगी, द काउंटर स्टेन कैन नॉट एंटर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सो दे आर पर्पल। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन थी वो इंटैक्ट नहीं है, मतलब वो इंटैक्ट रहती है, वैसी की वैसे ही रहती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, ऑफ, मतलब वो रिमूव हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे वो रिमूव होती है, जो डाई यूज़ कर रहे हैं अपन, काउंटर स्टेन यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में एंटर हो जाएगी, ठीक है। ये जो काउंटर स्टेन होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंटर हो जाती है। वाइल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सैफ्रोनिन कैन एंटर एंड गिव्स द पिंक कलर। इसलिए जो सैफ्रोनिन की वजह से क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर शो करते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्पल कलर शो करते हैं। तो ग्राम स्टेन का रिजल्ट देख लेते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर शो करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो आपको पिंकिश कलर शो करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कुछ जो स्टेप्स होती है, कुछ पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं, तो वो क्या क्या होता है, देखो। प्योरली मिकॉइड वाटरी फ्रूटी वाइट सैंपल यूजुअली शो द स्क्वामस एपिथेलियल cells covered with a mass of bacteria. This indicate the sample mainly secretion from the mouth। जैसे मैं आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ से म्यूकस कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी, बहुत ज़्यादा सलाइवा कलेक्ट हो रहा है, तो वो क्या है कि वो जो सैंपल कलेक्ट हुआ, कहाँ से कलेक्ट हुआ है, वो माउथ से या थ्रोट से कलेक्ट हुआ है, वो सैंपल बेसिकली बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। एक दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इफ़ द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स आर लेस दैन, यानी लेस दैन कितने हैं, 10 पर एपिथेलियल सेल्स है, तो उसको कल्चर के लिए नहीं भेजा जाता, क्योंकि वो जो है नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको कल्चर के लिए नहीं भेजा जाता। नेक्स्ट क्या है कि ग्राम स्टेन स्मेयर ऑफ स्पूटम शुड बी इंटरप्रेटेड केयरफुली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कंटामिनेटिंग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउथ एंड द थ्रोट। माउथ में क्या है, बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। तो इसी वजह से ग्राम स्टेन जब किया जाता है, जब उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है, तो उनको अच्छे से देख के ही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। तो बेसिकली आज मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया कि स्पूटम क्या होता है, स्पूटम का कलेक्शन कैसे करना होता है, उसका, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे ज़ेडन स्टेनिंग के थ्रू, और मेन फोकस जो होगा हमारा वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिफाई करा है वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया है। इसमें ज़्यादा डिटेल में हमने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में नहीं देखा। जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ही देखेंगे कि जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन से स्ट्रेन से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो सारा का सारा नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हमें कमेंट करके डेफिनेटली बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।